हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कैबीज़ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि स्कैबीज़ किस वजह से होता है, उसके कारण लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इसके बारे में। तो स्कैबीज़ जो है, स्कैबीज़ एक तरह की त्वचा की या फिर स्किन की एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग सेंसेशन या फिर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। और इस तरह की जो उस पेशेंट को ईचिंग होती है, इस तरह की ईचिंग उस पेशेंट को नाइट में बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और ये जो स्किन की बीमारी या फिर ये जो स्कैबीज़ की जो क्लिनिकल कंडीशन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस होती है। मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्कैबीज़ का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। तो अगर हम स्कैबीज़ के कारण की बात करें, मतलब स्कैबीज़ किस वजह से होता है, इसकी अगर बात करें तो स्कैबीज़ होने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कि माइट्स ऐसे भी कहा जाता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर उस माइट को सार्कोप्टिस स्कैबी ऐसे भी कहा जाता है। तो ये जो सार्कोप्टिस स्कैबी नाम का माइट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये आपके स्किन के निचले हिस्से में या फिर स्किन के ऊपर के लेयर में बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना देता है कि जिस स्ट्रक्चर्स को या फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर जो उसके एग्स होते हैं उनके प्रति हमारी बॉडी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में स्कैबीज़ के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि उस पेशेंट को उस जगह पर बहुत ज़्यादा इचिंग सेंसेशन महसूस होता है। वो इचिंग उस पेशेंट में रात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर वो व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के या किसी और फैमिली मेम्बर के डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है, तो इस तरह से उस व्यक्ति से एक दूसरे नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन को स्कैबीज़ का इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आप बात करेंगे स्कैबीज़ के लक्षणों के बारे में। तो स्कैबीज़ के जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है बहुत ज़्यादा उस पेशेंट को ईचिंग होने लगती है और वो ईचिंग रात के समय में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो उस पेशेंट के स्किन के ऊपर, मतलब जो भी उस पेशेंट की अफेक्टेड स्किन होती है, उस अफेक्टेड स्किन के ऊपर उस पेशेंट को ब्लिस्टर्स से बने हुए कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स, कुछ टनल लाइक माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि बरोज ऐसे भी कहा जाता है। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर देखे जा सकते हैं जिनको कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। और तीसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि उस पेशेंट में स्कैबीज़ का इन्फेक्शन मोस्टली जो ह्यूमन बॉडी में स्किन फोल्ड्स होते हैं उन जगह पे देखा जाता है, जैसे कि आर्मपिट्स में या फिर दोनों फिंगर्स के बीच में या फिर ग्रोइंस में, हाथ पैर के जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में, या फिर जो वेस्ट के ऊपर स्किन होती है वहाँ पर स्कैबीज़ के लक्षण देखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्कैबीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो स्कैबीज़ का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको आमतौर पे क्रस्टेड स्कैबीज़ इस नाम से जाना जाता है। जिन भी लोगों में स्कैबीज़ का इन्फेक्शन हुआ है और जिन भी लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या फिर जो लोग इस वक्त, मतलब जिस वक्त उस पेशेंट को स्कैबीज़ का इन्फेक्शन हुआ है उस वक्त अगर वो पेशेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर वो व्यक्ति या फिर वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में है, मतलब कि जैसे कि HIV का पेशेंट या फिर कैंसर का पेशेंट या फिर क्रॉनिक ल्यूकेमिया का पेशेंट, तो इन तरह के पेशेंट्स में क्रस्टेड स्कैबीज़ नाम का स्कैबीज़ का कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्कैबीज़ को डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसके बारे में। सबसे पहली बात तो स्कैबीज़ को डायग्नोस करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऐसा ब्लड टेस्ट या फिर इमेजिंग टेस्ट नहीं होता। सबसे पहले तो पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स की सीवियरिटी, ड्यूरेशन, इनको जानना है, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है। इसके बाद जो टेस्ट किया जा सकता है स्कैबीज़ को डायग्नोस करने के लिए वो होता है उस पेशेंट का स्किन स्क्रैपिंग। पेशेंट का अफेक्टेड स्किन का स्किन स्क्रैपिंग करके उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लैब को भेजा जा सकता है। तो आप बात करते हैं स्कैबीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो स्कैबीज़ को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को फिजिकल हाइजीन मेंटेन करना है। जिस भी स्किन के ऊपर, मतलब जो भी अफेक्टेड स्किन है उस पेशेंट की, उस स्किन को ठीक से साफ रखना है। इसी के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस होते हैं जो कि लोशंस या फिर क्रीम के फॉर्म में मिलती है, उनको वहाँ पर अप्लाई करना है। और जो भी स्कैबीज़ का पेशेंट होता है वो पेशेंट पर्टिकुलरली अपनी पूरे बॉडी को इस तरह की क्रीम्स अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उस पेशेंट में स्कैबीज़ का इन्फेक्शन एक जगह से पूरे बॉडी में फैलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उस पेशेंट को पूरे बॉडी के ऊपर उस तरह के कुछ मेडिकेशन क्रीम्स लगा करके उन मेडिकेशन क्रीम्स को लगातार 5 से 8 घंटे तक रखने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए जो भी क्रीम्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में अभी सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली क्रीम होती है वो होती है परमिथ्रिन की क्रीम। इसके बाद होता है लिंडेन लोशन। इसके बाद क्रोटामिटॉन क्रीम। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को कुछ ओरल मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। इसके अंदर की उस पेशेंट को सबसे पहली बात तो इचिंग जो है उसको कम करने के लिए कुछ एंटीहिस्टामाइन्स की मेडिसिन दी जाती है। इसके लिए उस पेशेंट को सिट्रिजिन या फिर लियोसिट्रिजिन के मेडिसिन दिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को आइवरमेक्टिन की मेडिसिन भी दी जाती है। इसी के साथ साथ स्कैबीज़ के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर उस पेशेंट को स्कैबीज़ के साथ साथ उस अफेक्टेड स्किन में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। अगर वो पेशेंट अपने घर में ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस पेशेंट को
कुछ एंटीबायोटिक्स के जो मेडिसिन होते हैं वो ओरली खाने के लिए दिए जाते हैं। अगर वो पेशेंट पहले से ही बीमार है और हॉस्पिटलाइज है तो उस पेशेंट में पर्टिकुलर उसके जो पहले मेडिकेशन चल रहे हैं उसी के साथ साथ उस पेशेंट को इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। पेशेंट की जो एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीहिस्टामाइंस या फिर आइवरमेक्टिन की जो ओरल मेडिकेशन की ट्रीटमेंट है, इसी के साथ साथ उस पेशेंट को जो भी एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए क्रीम्स और लोशन दिए जाते हैं, इन सभी की ट्रीटमेंट उस पेशेंट को लगातार कुछ दिनों तक लगातार लेनी पड़ती है। इसके बाद भी मतलब कि ट्रीटमेंट पूरी करने के बाद भी कुछ हफ्तों तक उस पेशेंट के लक्षण बने रहते हैं। उसके बाद फिर उस पेशेंट के लक्षण या फिर सिम्टम जो है धीरे धीरे कम आने लगते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की स्कैबीज़ के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।